पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में किसान ट्रैक्टर साथी.com के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। भारत सरकार के द्वारा इसमें पूरा जितना भी पैसा होता है जो 100% जो पैसा होता है सरकार के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार का काम केवल इतना होता है कि उसे जो पात्र किसान परिवार होते हैं उनको पहचानना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है। पहले इस योजना के तहत केवल और केवल छोटे व सीमांत किसानों को लिया जाता था। छोटे और सीमांत किसान हुए थे जिनके पास मान लो 2 हेक्टेयर जमीन है, वो छोटे और सीमांत किसानों में आते थे। लेकिन अभी इसमें योजना में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में इसके अंदर सभी किसान भाइयों को शामिल कर लिया गया। लेकिन सभी किसान भाइयों में भी कुछ कैटेगरी है जो इसमें नहीं आएंगे, जैसे कि भाई कोई किसान परिवार है उसमें पूरे गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो फिर वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना में क्या होता है, प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना एक आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह जो राशि होती है ये 3 किस्तों में आएगी। ऐसा नहीं है कि सीधा ही अकाउंट में 6,000 रुपए आ जाएंगे, 3 किस्तों में अलग अलग आएगी। जैसे मान लो 2001 बार 2001 के अंदर आई। अब इसमें आ गया भाई किसान परिवार। किसान परिवार के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक डेफिनेशन दी गई है। इस फैमिली में उस किसान की एक पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे शामिल होंगे। परियोजना का जो फंड होगा, ऐसा नहीं है कि भाई किसान बैंक में जाएगा या फिर किसान के पास कोई सरकारी अधिकारी आएगा और उसको कहेगा ये 6,000 रुपए लो। इसके लिए किसान को कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए किसान को बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पैसा है उसके बैंक खाते में सरकार के द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है क्या, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह योजना क्यों चलाई गई। इस योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। आज ही नहीं है, ये वर्षों से है, जब से कृषि प्रधान ही है। और हम देखें तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वह आज भी कृषि के ऊपर ही निर्भर है। किसान जो है उसको एक आर्थिक संबल मिले, उसका जीवन अच्छा बने, इसलिए सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई, ताकि किसान के मतलब खेती के दौरान जो अनिश्चितताएं आती हैं, जैसे मान लो बारिश कम आई, सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, इनके चलते हमारा जो अन्नदाता है वो काफी समस्याओं का सामना करता है। इन्हीं के चलते हुए सरकार ने सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि भी मेरा किसान, मेरा अन्नदाता आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त बने, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। तो अब हम इस योजना में देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो पीएम किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं, मतलब कौन सी किसान फैमिली। इसके लिए सबसे बेसिक नीड ये होती है कि वो जो किसान है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। शुरुआत के अंदर जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बताया गया है कि इसमें केवल 2 हेक्टेयर भूमि से कम वाले किसानों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसके अंदर ये जो दायरा है इसको बढ़ाया गया है और इसमें सभी किसान परिवारों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसान के पास होना है आवेदन, यदि उसको करना पड़ेगा। यदि वह इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपना बैंक में एक खाता खोलना होगा और इसी खाते में उसके 6,000 रुपए आएंगे। और जो किसान होगा वो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अब मान लो आप जानना चाहते हो कि भाई मतलब मैं पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए के लिए आवेदन करूंगा तो मेरे पास में क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। काफी लोग होते हैं कि वो दस्तावेज एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाते, तो उन्हें बार बार मतलब कियोस्क जाना पड़ता है, तो इस समय समस्याएं आती हैं। किसान को क्या है, इसके लिए अपने पास में एक तो उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ये जो आधार कार्ड हमें पता है इसमें 12 डिजिट का नंबर होता है और ये आधार कार्ड जो होता है वो हमारे एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उस मोबाइल से हमारा आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी नंबर आता है, तो वो ओटीपी नंबर उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, इसलिए दोनों लिंक होने चाहिए। इसके अलावा किसान को एक मतलब कि पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो वो लेके आएगा। लाभार्थी जो किसान है, मतलब कि मैं मान लो कि मैं ही लाभार्थी किसान हूँ, मैं 6,000 रुपए लेना चाहती हूँ, तो मुझे उस भूमि का स्वामी होना पड़ेगा। और चूंकि मैं इस भूमि का ओनर हूँ, ये दिखाने के लिए मेरे पास में उस भूमि के रिगार्डिंग कुछ कागजात जैसे जमाबंदी, खसरा, खतौनी आदि होना चाहिए, ताकि जब हम रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें पता चल सके कि भाई किस किसान के स्वामित्व में ये भूमि है, उस भूमि का विवरण क्या है। ऐसी चीजें रजिस्ट्रेशन के दौरान उसमें देखी जाएंगी।
इसके अलावा किसान के पास में एक बैंक खाता होना चाहिए। उस बैंक खाते की पासबुक भी किसान अपने साथ लेके जाए ताकि वहां वो अपनी डिटेल बता सके। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होते हैं जो किसान अपने पंजीकरण के दौरान उनको यूज करेगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और क्या क्या दस्तावेज हमारे पास में होने चाहिए।